पहला टॉपिक कराया गया था नोबेल प्राइज़। तो आज की इस वीडियो में हम नोबेल प्राइज़ को ही अच्छे से करने वाले हैं। देखिए, नोबेल प्राइज़ जो 2023 के अंदर दिए गए उन सभी को बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ के लिए कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो हमें क्या-क्या पता होनी चाहिए। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ये जो पुरस्कार ही दिया जाता है। अल्फ्रेड ने डायनामाइट की खोज की थी और नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 से हुई थी। नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्र में दिया जाता है और 6 क्षेत्र कौन-कौन से हैं, उनको हम डिटेल से अभी देखते हैं। देखिए, पहला है शांति। शांति के क्षेत्र में साहित्य के में, भौतिकी के में, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, इन 6 क्षेत्र में ये जो नोबेल प्राइज़ है ये दिया जाता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1969 को हुई थी। भारत नोबेल विजय मतलब प्रथम भारतीय नोबेल विजेता कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन नहीं जानता इनको, सभी लोग इनको जानते होंगे। नेक्स्ट है नोबेल पाने वाली पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा, जिनको 1979 के अंदर ये पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। इसको 3 बार एकमात्र यही एक ऐसा संगठन है जिसको 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा। एबल पुरस्कार को ही गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट है 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला है मेरी क्यूरी। मेरी क्यूरी 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सबसे कम उम्र की विजेता मलाला यूसुफजई है, जिसे शांति के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार, अब हम बात करते हैं डिटेल वाइज जो 6 पुरस्कार दिए गए हैं, किन किन को ये पुरस्कार मिले हैं। तो शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को ये पुरस्कार मिला है और नरगिस मोहम्मदी ईरान से बिलोंग करती हैं। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये काम किया था और इसी के लिए पुरस्कार इसको दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी की एक पुस्तक है वाइट टॉर्चर। नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्य समिति द्वारा शांति का पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा पुरस्कार है साहित्य का पुरस्कार। साहित्य का पुरस्कार जॉन फोसे को दिया गया है। उनके नाटकों और गद्य के लिए पुरस्कार उसको दिया गया है। प्रदानकर्ता कौन है? स्वीडिश साहित्य अकादमी। स्वीडिश साहित्य अकादमी द्वारा ये साहित्य का पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है कैटेलिन कैरिको और ड्रू विस्मैन। 2 व्यक्तियों को चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया है। ये किस लिए दिया गया है, इसकी हम डिटेल से बात करते हैं। ये mRNA टीकों पर किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी भूमिका निभाई थी, इसके लिए ये पुरस्कार इसको दिया गया है। प्रदानकर्ता कौन है? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। चौथा पुरस्कार है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज। यह मिला है क्लोडिया गोल्डिन को, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है और महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए इसको ये पुरस्कार दिया गया है। स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिगेस रिक्सबैंक द्वारा ये प्रदान किया जाता है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज। नेक्स्ट 5वें नंबर पर है भौतिकी का नोबेल प्राइज। भौतिकी का नोबेल प्राइज 3 व्यक्तियों को मिला है, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रोज और एनी एल हुइलियर। देखिए, जो पियरे है ये फ्रांस से बिलोंग करती है और फेरेंके है ये हंगरी से बिलोंग करती है और एनी है ये फ्रांस से बिलोंग करती है। और रसायन का जो नोबेल प्राइज है वो भी 3 व्यक्तियों को मिला है, लुइस इब्रुस, मोंगनी बोबेडी और एलेक्सी आई एकीमोव। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड नाम होते हैं, इनका आप किसी तरीके से लिंक करके याद कर सकते हैं, लुइस, मोंगनी और एलेक्सी। क्वांटम शॉट्स की खोज के लिए एवं संरक्षण के लिए इसको ये पुरस्कार दिया गया है। प्रदानकर्ता कौन है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। देखिए, अगर आप पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी।